हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। जैसे कि जानते हैं, मैं आपके लिए छोटा छोटा कम समय में अच्छी जानकारी के लिए वीडियो लाता हूं। मैं आपको याद होगा, आपको एक परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया था, जो पहला चैप्टर था। आज उसी परसेंटेज का कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लेके आया हूँ, जो आपके पेपर में आता है और आप कन्फ्यूज रहते हैं। चलिए, मैं आपको पहले कुछ मान बताया था परसेंटेज का। वो मान आपको याद हो या चाहे ना हो, मैं आज आपको फिर दोबारा वो मान बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए मान देख लेते हैं। हम बताए थे मान आपको 1/2 50%, 1/3 ख्याल है 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16/2/3%, 1/6 है ये, ख्याल कीजिए 1/6, 1/7 14/1/7%, 14/2/7%, 24/98 200। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1/8%, 12 सही, 1/2%, ख्याल है 1/8 का 12 सही, 1/2%, 12 दूनी 24 से 25। ठीक, इसी माध्यम में मैं आपको बताया था 1/9%। 1/9 का मान क्या है, यानी 11 सही, 1/9%। 1/10 का मान क्या है, 10%। 1/11 का मान क्या है, 9 सही, 1/11%। 1/12 का मान क्या है, 8 सही, 1/3%। 8 3 24 1 25 ना, 24 से 25, 25 चौका 100, 12। ठीक, उसके बाद 1/12 के बाद 20% बताए थे। 20% का बताए थे 1/20 का 4%, 1/25 का 5%, 3/8 का 37 सही, 1/2%। और एक बताए थे क्या, और एक बताए 4/7 का 57 सही, 1/7%। यह मान आपको मैं बताया था कि आप इसको अगर याद कर लेंगे, परसेंटेज का कोई भी सवाल हो आप अच्छे से लगा लेंगे। चलिए, आज मैं परसेंटेज का कुछ सवाल लाया हूँ, जो आपको बताऊंगा और उसका आसानी से जितना भी जल्दी हो सके उसका उत्तर बताऊंगा आपको हल कराने के चक्कर में। चलिए देखिए, ये मान 1 दिन 2 दिन देखिए, हल करिए देख के, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 1 2 दिन जैसे यह मान को आप देख के हल कर लिए, उसके बाद ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। जैसे सवाल में दिया है विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस दिया है 240 रुपए। सेलिंग प्राइस 240 रुपए दिया है और कहा है इसमें लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट हमें हो रहा है 14 से 2/7%। तो कहा है क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य सीपी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहां हमें कुछ करना नहीं है। कितना दिया है, 14 से 2/7%। अब 14 से 2/7% का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 14 से 2/7% का मान कितना है, 1/7, यानी इसका मान 1/7 है। तो कहे कि क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इतना है, इतना लाभ हुआ है। मान लीजिए, हम तो आपको बताए थे कि जो नीचे वाला होता है वही हमारा मान होता है। अगर लाभ या हानि की बात की जाए, यानी 7 का 14 सही 2/7% एक ही आएगा, यानी 7 रुपए का इतना परसेंट एक आता है।
उसी क्रम में ये लाभ बताया है। मान लीजिए मेरे पास 7 रुपए था, मेरे पास 7 रुपए था, मैं उसको 1 रुपए लाभ पे बेच दिया, कितने में? 8 में। कितने भैया? 8 में। लेकिन ये कह रहा 8 में नहीं, बेचा गया है 240, यानी भैया 240 से कितना गुना? 30 गुना। 8 3 24। तो कहाँ है क्रय मूल्य बताइए? हम क्रय मूल्य कितना माने थे? क्रय मूल्य 7 माने थे। 7 माने से भी क्या है? 7 नहीं, इससे 30 गुना ज्यादा। 7 3 21। यह हमारा उत्तर हो गया, यह हमारा उत्तर हो गया। देख लीजिए, देख लीजिए, मैं आपको बताया कि विक्रय मूल्य 240 रुपए दिया था, विक्रय मूल्य 240 रुपए दिया था। लाभ परसेंट 14 से 2.7%, 14 से 2.7% मान होता है 1/7 लिखे। मैं आपको उस दिन भी बताया था, आज बता रहा हूं। नीचे को हम मान लेते हैं क्रय मूल्य, नीचे क्या मान लेते हैं? क्रय मूल्य। अगर 7 रुपए है, 7 रुपए का 14 से 2.7% हम निकालेंगे, 1 ही आएगा। यह कह रहा है 7 रुपए पे इतना परसेंटेज लाभ, 7 रुपए पे इतना परसेंट लाभ, यानी 1 रुपए का लाभ हुआ। 7 से 8 हो गया। यह कह रहा है लाभ होने के बाद, मतलब 7 रुपए था, एक मतलब बेचा गया तो कितना हुआ? 240। यह कह रहा है 7% है, 7 रुपए है, इसमें इतना लाभ 8 रुपए में बेचा गया। यह कहा था 8 रुपए में नहीं बेचा गया है, यह बेचा गया है 240 में। इससे कितना गुना है भैया? 30 गुना। 30 गुना, यानी इसमें 8 से भाग दिए, 30 निकला। यह भी कह रहा है 7 से 30 गुना हो गया, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ? 210 रुपए। चलिए इसी क्रम में मैं आपको यह समझा दिया हूं, अब आपको क्वेश्चन बताऊंगा जल्दी जल्दी, ठीक? चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है? दूसरा क्वेश्चन कहा है यदि विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य 2114 रुपए है, विक्रय मूल्य 2114 है और लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट दिया है 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 16 से 2/3%। तो कहा है क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए 16 से 2/3% मान कितना है? यहाँ पे देखिए, मैं आपको बार बार बताया हूँ, 16 से 2/3% मान कितना? 1/6, यानी हम यहाँ लिखेंगे 1/6। मान लीजिए मेरा 6 रुपए था, 1 रुपए का लाभ, वो कितना हो गया भैया? 7। यह कह रहा है 7 नहीं, कितना रुपए है? 7 से कितना गुना? देखिए 7 3 21 और 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 दूनी 14, कितना गुना हो? 302 गुना ज्यादा। यह भी कह रहा है मेरा भी 302 गुना ज्यादा हो गया होगा। 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आया? कितना आया? एक बार बता दें, आप सब कुछ बंदे यह सोच रहे होंगे सर ये आप कैसे करना है, बता देना हूं। देखिए 7 से 21 14 में भाग देंगे, देखिए 3 सते 21, 1 उतारे, यहाँ पे 0 बढ़ाए, 4 उतारे, 7 दूनी 14, इतना आया ना, यानी इतना गुना। तो उसी प्रकार इसमें गुणा कर देंगे, 6 में इसमें गुणा कर देंगे, इतना आ जाएगा। ठीक, इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। ठीक, मिटा दे, सारे स्क्रीन लीजिए, नहीं मिटा दे रहे हैं। ठीक, अगला सवाल दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 7216, सेलिंग प्राइस 7216 दिया है और उसमें यहां दिया है हानि परसेंट, हानि प्राइस दिया है 11 सही 1/9%। पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी कहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा आप ये बताइए 11 से 9% का मान कहाँ पे दिया है, कितना होता है? देख लीजिए 11 से 9% का मान कहाँ पे है भैया? यहाँ पे है, कितना होता है? 1/9। यहाँ हम लिख देंगे 1/9 होता है। मान लीजिए मेरे पास कितना रुपए था? 9 रुपए। कितना हान हुई? 1 रुपए का, 1 रुपए का हान हुई, कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। तो ये कह रहा है 8 नहीं, बेचने पर हमें कितना हो रहा है? 7216, इससे कितना गुना? यानी 9/72 और 8 दूनी 16, 900, 8 गुना, 902 गुना, 8 9/72, 8 दूनी 16, 902 गुना। यह हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? 902 गुना, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 9 81,
क्या हमारा तय मूल्य हो गया। देख लीजिए, मैं एक बार बता दिया हूँ, अगले क्रम में इसी सवाल में अगले क्रम में चलते हैं। जितना भी सवाल करा दे कम समय में उतनी अच्छी जानकारी आपको देंगे। चलिए अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा देखते हैं। कह रहा यदि किसी संख्या में हम उसका, कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका, ठीक, यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3%, 16/2/3% जोड़ दें तो हमें 4200 प्राप्त हो जाता है। हमें 4200 रुपए प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? क्या कहा है? यदि इस संख्या में हम उसका 16 से 2 से जोड़ दें तो हमें 42 प्राप्त होता है। चलिए देखिए, 16/2/3% का मान बताइए कितना होता है? 1/6 होता है। 1/6 होता है। मान लीजिए मेरे पास 6 रुपए है और 6 रुपए का 16 से जोड़े 3% निकालें, कितना निकलेगा? 1। यानी 6 रुपए हम कितना जोड़ दे? 1 कितना हुआ? 7। ये कह रहा है 7 नहीं हो जाता कितना? 4200। देख लीजिए 42 इसे कितना गुना? 600 गुना। 600 गुना। देख लीजिए 7 6 42। यह भी कह रहा वह संख्या प्राप्त है तो वो हमारी संख्या 6 थी। यह कह रहा है 6 नहीं, इसे 600 गुना जाता 3600 उत्तर। 3600 उत्तर। देख लीजिए बहुत आसानी से कह रहा है 16 से इतना बड़े सुमाने बटे 6 है। दोबारा आपको बता दे रहे हैं, यदि इस संख्या को हम उसका 16 से 2 से जोड़ देते हैं, 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या कीजिए, हमने कहा 16 से 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। 1/6 होता है तो 1/6 लिख दिए हैं। यानी 6 रुपए का इतना परसेंट 1 होता है। 6 रुपए में 1 रुपया जोड़े कितना हुआ? 7 रुपए। जब 7 रुपए हो गया, लेकर 7 नहीं 4200। 7 से कितना गुना? 600 गुना ज्यादा। उसी प्रकार हम 6 में 600 गुना 36, इतना 100 रुपए हुआ। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या किया है, देखिए इसमें कुछ मान दिए हैं बदलने के लिए। दिया है यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 रुपए प्राप्त हो जाता है। वह संख्या याद कीजिए। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सवाल वही है। हम तुरंत लिखेंगे 16 से 2/3%, इसका मान होता है 1/6। उसका मान क्या होता है भैया? 1/6। कह रहा है मेरे पास 6 रुपए है, इसमें इतना मान निकला 7 हो गया। यह कह रहा है 7 होने पर यह कह रहा है 7 हो गया, 7 नहीं, यह होता है 1421। कितना भैया? 1421। इससे कितना गुना? इससे कितना गुना? 7 दूनी 14, 7 3 21, 203 गुना ज्यादा। उसी प्रकार यह हमारा भी 203 गुना ज्यादा होगा। 6 3 18 और 6 दूनी 12, 1218 रुपए। 1218 रुपए। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, यह मैं कैसे कर रहा हूं ना, आप सब कंफ्यूज होंगे। यह कुछ नहीं करना है, बस 1421 में 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, 2 उतरा, 0 बढ़ाए 1 उतरे, 7 3 21। आया कि नहीं? इतना वही कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, उसके बाद इसमें गुणा कर देते हैं। उसी क्रम में अगले क्रम में चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगले सवाल में दिया है यदि की संख्या को हम इसमें मान बदला है। देखिए अब मान बदला। यदि की संख्या के हम 14 सही 2/7%, कितना भैया? 14 सही 2/7% घटा दिया जाए। इसमें घटाने को कह रहा भैया, 14 से 2% घटा दिया जाए, घटा दे तो हमें 1224 रुपए प्राप्त हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यदि इस संख्या के हम उसका 14 से 2/7% घटा दे, अभी तक जोड़ रहे थे, अब घटा देते हैं तो हमें
1200-1400 रुपए प्राप्त हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह बताइए 14 सही 2/7% का मान कितना होता है? तो 14 सही 2/7% का मान देखिएगा भैया है 1/7 होता है। मान लीजिए मेरे पास 7 रुपए था, 7 रुपए का 14 सही 1/2% घटाने पर कितना आएगा? 1 आएगा मान, यानी 7 में से 1 घटाने पर कितना हो जाएगा भैया? 6। और यह कह रहा है घटा देते हैं कितना हो जाता है? 1224। इससे कितना गुना? 2 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 204 गुना ज्यादा, 204 गुना ज्यादा, 204 गुना ज्यादा। यह कह रहा है मेरा संख्या भी 204 गुना ज्यादा। 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, यह हो जाता है। इसी क्रम में मैं अगला सवाल देखता हूं आपको। इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं, आगे चलें, देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको सब मिटाना होगा। अब अगला सवाल बताते हैं। देखिए दिया है यदि 3264 रुपए में हम उसका 12% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या कहा? यदि 3264 में हम उसका 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? चलिए देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसी तरह जैसे वो दिया था क्या करेंगे? 12 से 1/2% का मान कितना होता है? देख लीजिए 12 से 1/2% का मान होता है 1/8। अब कह रहा है कि दिया है संख्या कितना? 3264। देखिएगा उस तरह सवाल नहीं है यार, इसमें कुछ अलग है। दिया है 3264, कह रहा है 3264 में हम उसका 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? मान लिए मेरे पास 8 रुपए है, 8 रुपए का इतना परसेंट 1 होता है, 8 रुपए का 12.5% 1 होता है। तो कह रहा कितना दिया है रुपया? मेरे पास कितना संख्या दिया है? 3264 और यह कह रहा है 8, यह कहता 8 नहीं 3264 दिया है। 8 से कितना गुना? देखिए 8 से कितना गुना दिया है? 8 चौके 32, 8 ठाई 64, यानी 408 गुना ज्यादा। यह कह रहा है इसी में जोड़ देते हैं। 8 से कितना हो गया? 9, तो 9 या इसने 9 हो गया। एक रहा 9 नहीं, ये 408 गुना ज्यादा है, इसमें भी 408 गुना ज्यादा लिखना होगा। 9 8 72 और 9 4 36, इतना रुपए होगा। देख लीजिए यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो 12 से 1/2% माने 8 होता है। 8 रुपए था, 8 रुपए नहीं इतना, इससे 408 गुना ज्यादा। 8 रुपए 9 हो गया, 9 से 408 गुना ज्यादा। यह हमारा सवाल था। इसी प्रकार एक सवाल और दिया है। क्या दिया है देखते हैं। दिया है यदि 3236 में, यदि 3236 में हम उसका 11 से 9% जोड़ देते हैं, नहीं घटा देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें घटाने को कहा है, घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? चलिए देख लेते हैं। आज बताइए 11 से 9% कहाँ पे है? 11 से 9%, देखिए इसका मान कितना है? 1/9 ना। अगर 11 से 9% का मान 1/9 है तो मान लीजिए मेरे पास कितना रुपए था? 9 रुपए। यह कह रहा है 9 रुपए नहीं, 11 से 1/9% का मान 9 है। मान लीजिए घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यह सवाल कह रहा है यदि इतना में 3236 में 8 चौके 32, नहीं यह गलत दे दिया दोस्तों।
यह गलत दिए दिए सवाल इसमें गलत लिख दिए हैं। दूसरा सवाल बताते हैं, यह सवाल गलत लिख दिए, गलती हो गई लिखते उस समय। कह रहा है यदि 3264 में हमें उसका 12.5% जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होगा। और इसमें कहा है यदि इतना में उसका इतना घटा देते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। यह सवाल गलत है दिया है, ठीक, या सच ये सवाल है। सवाल क्या है, यदि देखिए दोस्तों अब हमारा सेशन बड़ा हो रहा है, एक सवाल देखते हैं उसके बाद तो करते हैं। यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2%, 37 सही 2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, स्वयं प्राप्त हो जाती है। कैसे वह संख्या ज्ञान कीजिए, वह संख्या ज्ञान करें। देखिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपको ध्यान देना है। बस इसमें दिया है यदि इस संख्या में इतना परसेंट में 550 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। देखिए 37 सही, देख लीजिए 37 सही 2% को हम क्या लिख सकते हैं, 37 सही 2% कहाँ पे है, 37 सही 2% हम लिख सकते हैं 3/8, 3/8। अब कह रहा है 8 रुपए है, 8 रुपए का इतना निकालेंगे, इतना निकलेगा। 8 रुपए का 37 सही 2% निकालेंगे तो 3 निकलेगा। अब कह रहा है 3 में हम कितना जोड़े कि 8 प्राप्त हो, तो 3 में तो हम 5 जोड़ेंगे ना, तभी तो 8 प्राप्त होगा। सुबारा यह कह रहा है 5 नहीं 550, कितना भैया 550, इससे कितना गुना 110 गुना, यार बचे 55। तो कह रहा है वो संख्या याद कीजिए, यह संख्या 8 नहीं 1100 गुना ज्यादा, 88 यानी 880। यह सवाल था हमारा। एक बार दोबारा इसको बता देते हैं, देखिए एक बार दोबारा बता देते हैं। कह रहा है यदि संख्या का 37 सही 2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह संख्या याद कीजिए 37 सही 2% मान होता है 3/8 और 3/8 है यानी 8 रुपए का इतना 8 रुपए का 37 सही 2% 3 रुपए में निकलता है। तो 3 रुपए में हम क्या जोड़े, फिर 8 मिलेगा, 5 जोड़ते हैं। यह कह रहा है 5 नहीं 550 जोड़ना है, इससे कितना गुना 110 गुना ज्यादा। कह रहा है वह संख्या कितना है, वह संख्या 8 नहीं 110 गुना ज्यादा 880 है। दोस्तों यह हमारा परसेंटेज का सवाल था, आप इसे बार बार देखिए। मैं और भी क्वेश्चन तीसरे पार्ट में और भी क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज का। आप परसेंटेज अगर आप जान गए तो हर टॉपिक में, चाहे लाभ हानि हो, चाहे कार्य हो, चाहे जो भी टॉपिक हो, उसमें परसेंटेज पूछता है। परसेंटेज आपको हर टॉपिक में मिलता है। परसेंटेज की जो जितना भी सवाल हो सब बताऊंगा और ये मान आप याद कर लीजिए। अगर आपको यह क्वेश्चन आपको बताने में मुझे आज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।